नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। गोवा में जो अपडेट है अभी तक का वो हम आपको बता दें। गोवा में 3 बजे तक 60% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में 3 बजे तक करीब 50% वोटिंग हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी में 3 बजे तक 52% वोटिंग हो चुकी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गोवा में सबसे ज्यादा जागरूक मतदाता फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। 60% के करीब वहां पर मतदान हो चुका है 3 बजे तक। उत्तराखंड की बात करें, हालांकि पहाड़ी इलाका है, दुर्गम जगहों पर जाकर के आपको वोटिंग करनी पड़ती है। स्थितियां उतनी अच्छी नहीं होती है वोटिंग के लिए। अगर आप जाते भी हैं तो वक्त निकालना, और चूंकि पलायन का भी मसला उत्तराखंड में है, तो वोटर्स जो हैं वो अपने प्रदेश में होते ही नहीं, इसलिए वोटिंग की रफ्तार यहां पर थोड़ी कम दिखाई दे रही है कंपैरेटिवली। उत्तर प्रदेश की 55 सीटों की अगर हम बात करें तो यहां पर 3 बजे तक 52% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजनौर में 51% वोटिंग हुई है और मुरादाबाद में 56% वोटिंग हुई है। संभल में 49, रामपुर में 53। उत्तराखंड में 3 बजे तक 49.24% वोटिंग हुई है। तो इस वक्त जो आंकड़ा है 3 बजे का अपडेट जो है वो हम आपको बता रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक निपुण जी हमारे साथ मौजूद हैं। निपुण साहब, एक चीज जल्दी से बता दीजिए, ये जो 3 बजे तक का जो अपडेट है इसे किस तरीके से देखा जाए? देखिए, दोनों चीज़ें इसमें हैं। और जैसे कहा भी जाता है कि अगर ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज होता है तो सरकार बदलने की संभावना होती है। लेकिन इस बार जो युवाओं का हम देखें तो युवाओं का एक पूरा अच्छा खासा वर्ग देखने को मिल रहा है जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहा है। तो उस कारण भी देखा जा रहा है कि वोट का जो परसेंटेज है वो लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो अभी तक हम देखें 3 बजे तक, तो अभी जो 2-3 घंटा और हमारे पास में बचा हुआ है, तो इसमें भी लगातार बढ़ता जाएगा। तो काफ़ी अच्छा इस बार आपका मतदान होगा। तो ये लगता है कि पिछले बार से ज्यादा वोटिंग होगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था पिछले फर्स्ट फेज में भी ऐसा लग रहा था पहले कि पिछले बार के मुकाबले ज्यादा मतदान होगा, लेकिन फाइनल जब ओवरऑल फिगर आया तो पिछले बार के मुकाबले 2 से 3% कम ही वोटिंग हुई थी। नहीं, लगभग उतना ही रहेगा। ये तो है नहीं कि ऐसा बूम आ जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन लगभग उतना ही रहने वाला है। क्योंकि अगर डाटा ज़्यादा होता, अभी बढ़ गया होता ज़्यादा, तो फिर आगे बढ़ने की संभावना थी। रागिनी हमारे साथ मौजूद हैं। रागिनी, वहां की तस्वीरें जरा दिखाइए। वहां पर क्या आपके पोलिंग स्टेशन पर भीड़ दिखाई दे रही है? क्या वहां पर मतदाताओं की कतार अभी दिखाई दे रही है क्या, या फिर वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम हो गई है? नहीं, लगातार सुबह से जो मतदाता थे वो अपना वोट डालने आ रहे थे और ये भीड़ बढ़ती ही चली जा रही थी। जैसे जैसे टाइम ख़त्म होने के कगार पे आ रहा है, भीड़ लगातार आती जा रही है। और बूथ के अंदर की बात अगर करें तो वहाँ पर भीड़ काफ़ी है। और जो महिला बूथ बनाई गई है, जो पिंक बूथ बनाई गई है, वहाँ पे सुरक्षा के मद्देनज़र सारी महिलाएं वहाँ पर आकर आराम से वोट दे रही है, चाहे वो छोटे बच्चे के साथ हो, चाहे वो प्रेग्नेंट लेडी हो, लेकिन आकर वो वोट दे रही हैं। और लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है और लगातार लोग आते जा रहे हैं। जागरूक हो चुके हैं लोग अपना वोट देने के लिए। बिल्कुल। तो ओवरऑल क्या फिगर रहने वाला है रागिनी? रागिनी, ओवरऑल फिगर क्या रहने वाला है? क्या उम्मीद जताई जा रही है 6 बजे के बाद जब वोटिंग खत्म होगी तब तक ओवरऑल फिगर इस राउंड में, या आपके जिले में आप जहां पर मौजूद है वहां पर ओवरऑल फिगर क्या रहने की उम्मीद है? देखिए, जहां तक फिगर की बात करें, जहाँ तक फिगर की बात करें, कम से कम 60 के आसपास जाने की तो उम्मीद है। फिगर जो अभी 3 बजे तक आया था वो पूरा अगर हम बताते हैं तो 51.93% अभी 3 बजे तक का ये आ चुका है। रिपोर्ट साहब, ये ट्रेंड क्या बता रहा है? यहाँ पर हालांकि इस फेज में मुस्लिम मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है, और खासतौर पर हम कुछ जिलों की अगर हम बात करें तो वहाँ पर अच्छी खासी वोटिंग दिखाई दी है, जहाँ पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो डोमिनेट करते हैं, किसी की हार और जीत को तय करते हैं। तो उन जिलों में वोटिंग प्रतिशत अच्छी है, ये क्या मैसेज है? नहीं, जाहिर बात है कि अगर मुस्लिम मतदाता की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से वोटिंग ज़्यादातर सपा को ही जाता है और सपा को ही वोट मिलते हैं। तो जिन डिस्ट्रिक्ट में अगर हम देखते हैं मुस्लिम मतदाता ज़्यादा हैं, तो वहाँ मतदाता करने वाले भी और जितने भी सपा से खड़े हुए उम्मीदवार हैं वो भी मोस्टली आपके मुस्लिम मतदाता हैं, या मुस्लिम जो उम्मीदवार हैं वो खड़े हैं। तो ये वोटिंग जो जाएगा उन्हीं को जाएगा, उसके पक्ष में जाएगा। लेकिन यहाँ पे कई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर दोनों बराबर की टक्कर भी है, और कुछ ऐसा है जहाँ पर लीड कर रही है भाजपा।
तो मैं देख रहा हूँ संभल है जैसे, तो वहाँ पर एक अच्छी खासी टक्कर, लेकिन वोटिंग परसेंटेज वहाँ पर काफ़ी कम है, 49%। हम और के मुकाबले देखें तो सहारनपुर को हम देख रहे हैं, यहाँ 57% के आसपास आपका 3 बजे तक हुआ है। अब सहारनपुर की सीट एक ऐसी सीट है कि जहाँ पर क्या है कि 3-4 कम्युनिटी, वहाँ पर एक अच्छा खासा मुस्लिम भी बड़ी संख्या में है, दलित भी एक बड़ी संख्या में है, इसके अलावा जो अदर कम्युनिटी है वो भी एक बड़ी संख्या में देखी जाती है। तो ये वोटिंग परसेंटेज अगर हम सहारनपुर को देखते हैं तो ये कुछ और निर्देश दे रहा है, जबकि संभल में उम्मीद की जा रही थी कि संभल में एक भारी मतदान होगा और वहाँ पर दोबारा से फिर सपा ही, यानी कि सपा का जो उम्मीदवार है वो व्यक्ति के वहाँ पर जीतेगा। लेकिन वोटिंग परसेंटेज काफ़ी कुछ चीज़ें प्रदर्शित कर रही हैं। अभी तक का वोटिंग ट्रेंड, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज, 3 बजे तक का जो आंकड़ा है, कुछ संदेश दिखाई दे रहा है क्या ये बताने की कोशिश जो विपक्ष की तरफ से है कि इस बार किसी तरह की लहर तो कतई नहीं है, क्या वैसी स्थिति दिखाई दे रही है? या फिर कहते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अगर कम रह जाए पिछले बार के मुकाबले तो कम से कम अग्रेसिव वोटिंग नहीं होती? अग्रेसिव वोटिंग का मतलब है कि सत्ता के खिलाफ जाकर के आप मतदान नहीं करते हैं। तो क्या इस बार भी अगर वोटिंग परसेंटेज कम रहे या फिर बराबर रहे तो वही मैसेज जाएगा? देखिए क्या होता है कि जैसे जनरली हम बात करें, जिनको सरकार से सेटिस्फैक्शन है, संतुष्टि है, तो वो तो वोटिंग के प्रति इतना रुझान नहीं रखते हैं। बिल्कुल। मोस्टली देखा जाता है कि जब एंटी होता है तो कि मुझे सरकार बदलनी है, कैसे भी करनी है, तो वो अग्रेसिव मोड में आएगा कि मुझे सरकार बदलनी है, मुझे वोट डालना है। और उनके इलाकों में देखते हैं तो वहाँ कंपेनिंग भी बहुत अच्छी होती है, उम्मीदवार भी बहुत बड़ी स्तर पर क्या कंपेनिंग करते हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाता है। लेकिन एक बड़ा फैक्टर यहाँ पर है जो इस बार देखा जा रहा है, और वो कई पिछली बार से भी देखा जा रहा है, कि युवाओं की संख्या, जो यूथ है वो कितना इंटरेस्ट ले रहा है। और मुझे लगता है कि 2-3 सालों के बाद, 2017 की हम बात करते हैं, 2019 की बात करते हैं, तो लगातार युवाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। तो युवाओं का जो रुझान है, जो जागरूकता का लेवल युवाओं के अंदर बढ़ रहा है, तो अगर युवा जाकर वोट करता है तो युवा की सोच अलग है, युवा की डिमांड अलग है, युवा की तरीके वोट देने के, सोचने के तरीके अलग हैं, वो अलग तरीके से चल बात करता है। और मैं एक बात जिक्र और करना चाहूँगा, आज 14 फरवरी है, पुलवामा की आज 30वीं बरसी है शहीदों की, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। युवा इसको लेकर भी बड़ा मैं देखता हूँ कि आर्मी के प्रति या सेना के प्रति, शहीदों के प्रति एक अलग उनके अंदर होता है कि नहीं, हमको उनका ध्यान रखना है, उनका रुझान ध्यान रखना है। तो राष्ट्रीय मुद्दे भी और रक्षा संबंधी मुद्दे भी युवाओं के अंदर बड़े हावी होते हैं और बहुत ही उसको लेकर वो बहुत ही सेंसिटिव भी होते हैं। बिल्कुल, तो राष्ट्रवाद का बेहद महत्वपूर्ण मुद्दा भी होता है वोटर्स के लिए, और राष्ट्रवाद का जिक्र तो सिर्फ एक ही पार्टी करती है, बीजेपी। बहरहाल बरेली के लोगों की अगर हम बात करें, बरेली के वोटर्स ने क्या फैसला किया है या मतदाता क्या कह रहे हैं, ये बात की हमारे संवाददाता ने, और सुनिए कि बरेली के मतदाता क्या कह रहे हैं। बरेली में इस समय जो मतदान हो रहा है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग घरों से अपने निकल कर आ रहे हैं और अपने मत का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने इस बार का जो मत दिया है वो क्या सोच के दिया है। हमने तो बेरोजगारी पे दिया है, और बरेली नहीं बल्कि पूरी यूपी इस बार बेरोजगारी को देख के ही अपना मत का प्रयोग करेगी। और हमारे साथ तो ये हुआ, सन 2016 की वैकेंसी अभी 6 साल हो गई, रिजल्ट पेपर करा दिया, रिजल्ट ही नहीं आया, उसको देख के हमने मत दिया। हमने मत दिया है विकास को देख के, हमने अपना मत दिया है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, धर्म पे राजनीति करेगी तो उसे बायकॉट पूरी यूपी बल्कि पूरी भारत को करना चाहिए। आपको क्या लगता है कौन सी ऐसी पार्टी धर्म की राजनीति कर रही है? हमें तो चाहे योगी हो, चाहे मोदी हो, चाहे ओवैसी हो, हमें तो जो ये सब धर्म की राजनीति करते हैं, एक अखिलेश यादव है, धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। यहाँ जो भाई साहब खड़े हुए थे, इनका कहना था कि ये अखिलेश यादव जी धर्म की राजनीति नहीं कर सकते। यहाँ कुछ महिलाएं मेरे साथ खड़ी हुई हैं जो अभी अभी अपना वोट डाल के आई हैं। मैं आपसे पहले ये कहना चाहूँगा कि अपना आप चिन्ह दिखाएं कि आप वोट डालकर आए हैं। दूसरा, आपके मुद्दे क्या हैं, आपने वो क्या सोच के आपने यहाँ पर मतदान किया है? आप लोग सब धर्म को मुद्दा ना बनाए, बल्कि जो विकास करे उसी को वोट दें। तो आपको क्या लगता है कि यूपी में भी विकास हुआ या नहीं हुआ? विकास हुआ है, लेकिन जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मतलब बहुत सी बेरोजगारी ज्यादा हुई है और युवा बहुत परेशान है, ये सब नहीं होना चाहिए था। अब की बार किसकी सरकार? अब की बार साइकिल, अखिलेश यादव। अब की बार अखिलेश की सरकार। ये बरेली की जनता है जो अभी यहाँ पर अपने वोट का प्रयोग कर निकली है और इन्होंने अपने मतदान किया है। पूरे परिवार के साथ ये फैमिली अभी आई हुई थी यहाँ पर अपने, और इन्होंने अब यहाँ पर अभी अपने मत का प्रयोग किया है। इनका कहना है कि इस बार यूपी में समाजवादी सरकार।
कैमरामैन मुबिन के साथ मैं अरुण जायसवाल, न्यूज इंडिया के लिए। और नमित त्यागी हमारे सहयोगी मुरादाबाद से जुड़ गए हैं। नमित, वहां पर इस वक्त किस तरह की तस्वीरें हैं? क्या पोलिंग स्टेशन पर अभी भी मतदाता आ रहे हैं? देखिए कुंदन, जहां तक मुरादाबाद अगर हम जिले की बात करें तो इस मुरादाबाद जिले में 6 विधानसभा सीटें हैं और मौजूदा समय की बात करें 2017 में तो समाजवादी पार्टी ने 4 सीटों पर परचम लहराया था, तो वहीं 2 सीटें बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन सुबह से लगातार हम देख रहे हैं कि पोलिंग बूथ पर जो कतारें लग रही थी उसमें थोड़ी सी अब कमी आई। हालांकि शुरुआत जैसे दिन की शुरुआत हुई थी तो छप्पर फाड़ वोटिंग जो थी वो मुरादाबाद जिले में हुई थी, लेकिन जैसे जैसे अब दिन छिप रहा है उसके अकॉर्डिंग जो पोलिंग बूथ पर है वो भीड़ अब नदारद होती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो कुल मिलाकर पूरे यूपी के अंदर 3 बजे तक का जो आंकड़ा आया है वो 51% के आसपास वोटिंग हुई है। लेकिन मुरादाबाद की बात करें तो मुरादाबाद जिले में छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है। 56% के आसपास जो वोटिंग है वो मुरादाबाद जिले के अंदर हुई। और जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि मुरादाबाद जिले के अंदर 50% से ज्यादा जो मुस्लिम वोटर हैं वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि जो 4 सीटें समाजवादी पार्टी के खेमे में 2017 में गई थी उन चारों सीटों पर जो है मुस्लिम वोटर जो थे वो काफी ज्यादा देखे गए थे। देखिए तमाम जो लोग हैं वो, हालांकि जो क्योंकि ये पूरा गांव दराज का इलाका है, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो कि सुबह काम पर गए थे। क्या नाम है आपका? चंद्रभान। अच्छा ये बताइए कि सुबह से अब वक्त मिला है वोट डालने का? ओला छोल खिलाए थे। अच्छा खेत में गए थे। अच्छा किन मुद्दों पर आप इस बार वोट डाले? क्या कुछ विकास हुआ है इस पूरी विधानसभा में? विकास का क्या मतलब? विकास हुआ, कुछ काम हुआ है? काम कैसे नहीं काम हुआ? काम हुआ है, क्या काम हुआ है? काम सब कुछ हो रहा है, सब सही हो रहा है सब कुछ। देखिए आपने वोट डाल दिया? क्या नाम है, इधर आइए। अच्छा देखिए कुछ लोग शर्मा रहे हैं, बोलना नहीं चाह रहे, लेकिन जैसा मैंने पहले जिक्र किया कुंदन कि जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है, क्योंकि ये गांव का इलाका है, ऐसे में सुबह कुछ लोगों ने सुबह वोट कर दिया तो दिन में अपना खेती का काम किया। देखिए ये महिलाएं हैं, क्या नाम है आपका? वोट डाल दिया है? देखिए वोट जरूर डाल दिया लेकिन बोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि जैसा मैं पहले जिक्र कर रहा था कुंदन के कुछ लोगों ने जो खेत किसान से जुड़े हुए लोग हैं वो सुबह वोट करके चले गए अपने खेती करने के लिए, और कुछ ऐसे थे जो कि सुबह से अब तक खेती कर रहे थे, अपना जो रोजगार है वो कर रहे थे, और उसके बाद अब जब उन्हें वक्त मिल रहा है, टाइम मिल रहा है तो अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बने रहिए नमित, आपके पास में लौटता। निपुण साहब एक चीज बताइए कि दरअसल क्या जो कम वोटिंग अगर हो रही है तो सरकार भी चिंतित होगी क्या? बीजेपी को भी चिंता करने की जरूरत है क्या? देखिए क्या होता है कि आज मैं सुबह ही देख रहा था, मोदी जी की रैली थी कानपुर देहात के अंदर, तो उन्होंने बाकायदा अपील की कि मतदाता बाहर निकले, वोट देने के लिए जाए, और युवाओं से खासकर अपील की, जो 18 वर्ष का युवा जो पहली बार वोट दे रहा है उससे भी उन्होंने अपील की। तो ये अपील करने का मकसद ही ये था कि भैया आप जाओ, वोट डालो। और ये जाहिर सी बात है, कोई भी पार्टी हो वो हर पार्टी ये चाहेगी कि वोट ज़्यादा पड़े। जब वोट ज़्यादा पड़ने से किसी का भी हो, अगर हम किसी एक क्षेत्र की बात करते हैं तो किसी एक क्षेत्र में हम बात कर सकते हैं, किसी एक सीट पर बात कर सकते हैं कि किसी एक पार्टी का ज़्यादा आधार तैयार है, तो वहाँ पर अगर वोटिंग ज़्यादा होगी तो उसका उम्मीदवार उतने ही ज़्यादा भारी मतों से जीत कर आएगा। तो ये हर सीट के लिए लेकर होता है। तो कोई भी पार्टी यही चाहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग हो, लेकिन देखना ये पड़ता है कि हमको सीट वाइज, जैसे अभी मुरादाबाद की बात चल रही थी, अभी जैसे हम बात करें सहारनपुर की बात कर रहे हैं, तो जिन सीटों पर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पर रुझान क्या है, कम हो रहा है तो उसके कई सारे फैक्टर होते हैं कम होने के भी, कि भाई दोनों ही उम्मीदवार हो सकता है कि जनता को प्रिय ना हो, वोट डालना चाह रहे हो, चाहे भाई कोई भी उम्मीदवार खड़े हों, चाहे भाजपा से खड़े हों, चाहे सपा से खड़े हों, या किसी और पार्टी से खड़े हों, लोगों को पसंद ही ना आ रहे हों, तो 1-2 सीटों को हम छोड़ दें तो लगभग मुझे लग रहा है कि वोटिंग परसेंटेज अच्छा ही जा रहा है। तो इसका प्रभाव पहले जैसे ही रहना, जिसमें पिछली बार रहा था, ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल। तो 3 बजे का अपडेट क्या है हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हर पोलिंग स्टेशन की तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। दरअसल 3 बजे के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। सहारनपुर में 56% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है। तो सहारनपुर में बंपर वोटिंग अभी तक हुई है। बिजनौर में 51% वोटिंग हो चुकी है। ओवरऑल की बात करें तो 51-52% वोटिंग हुई है। अभी अपडेटेड आंकड़ा 5 बजे के आसपास आने की उम्मीद है। मुरादाबाद में 56% वोटिंग हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और संभल में 49%, बाकी जगहों के मुकाबले संभल में अभी वोटिंग की रफ्तार थोड़ी कम दिखाई दे रही है। रामपुर की बात करें तो 53% यहां पर मतदान हो चुका है और अभी भी पोलिंग स्टेशन पर लोगों का आना जाना जारी है। अमरोहा में 60% वोटिंग हो चुकी है। तो अमरोहा में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है। बदायूं में 48%, इस वक्त 3 बजे तक का जो अपडेट है 48% तक वोटिंग हो चुकी है। शाहजहांपुर में 47%,
वोटिंग हुई है। तो ये अभी तक के 9 जिलों का जो अपडेट है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। सहारनपुर में 56.7% वोटिंग हुई है। आपने अगर आप वोट नहीं किया है, दर्शकों ने अगर वोट नहीं किया है और आपके क्षेत्र में वोटिंग हो रही है, चाहे आप गोवा में रह रहे हो, उत्तराखंड में रह रहे हो या फिर उत्तर प्रदेश के उन जिलों में रह रहे हो, उन विधानसभा सीटों में आपका वोट है जहां पर वोटिंग आज हो रही है, तो जरूर घर से निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए, अपनी पसंद का सरकार चुनिए, क्योंकि आप अपनी पसंद का सरकार चुनेंगे तो अगले 5 साल तक कम से कम अगर आपके मुताबिक काम नहीं होगा तो आप खुद को नहीं कोसेंगे और सरकार को कोसने की स्थिति में भी नहीं रहेंगे। नमित, हमें बताइए कि जहां पर आप मौजूद हैं मुरादाबाद में, तो वहां के बेसिक मुद्दे क्या हैं? क्या जो राष्ट्रवाद का भी जिक्र होता है, हिंदू मुस्लिम का भी जिक्र जो होता है, उन सब के इतर जो स्थानीय मुद्दे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं, या फिर जिन चीजों पर, जिन बयानबाजियों के आधार पर अभी तक हमने देखा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, उस पर प्रचार होता रहा, वो मुद्दे हावी हैं या स्थानीय मुद्दे हावी हैं? देखिए, इस अगर हम पूरे जिले की बात करें, मुरादाबाद जिले की, तो जिस सीट पर अभी मैं मौजूद हूं ये कांठ विधानसभा, और यहां से मौजूदा जो विधायक हैं वो बीजेपी के ही हैं, राजेश कुमार। हालांकि इससे पहले 2017 में उन्होंने बड़ी जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनको अपना जो किला बचाना जो है वो काफी मुश्किल नजर आ रहा हो। जैसा आपने जिक्र किया कि चुनावी मुद्दे क्या है, जैसा मुरादाबाद के अंदर भी मेरी कई लोगों से बातचीत हुई सुबह से लगातार, जो क्योंकि ये पूरा इलाका जो है ये मुस्लिम बेल्ट में आता है, 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, इसके अलावा जाट वोटर्स जो हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जैसा मैंने जिक्र किया कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, चाहे हम गन्ने के भुगतान की बकाया की बात करें या फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, खासतौर पर मुरादाबाद जिले के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो पिछले 5 साल में काफी कुछ सुधरी है। हालांकि कुछ लोगों का यह कहना है कि जो गुंडा राज है वो थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन ज्यादातर मैक्सिमम लोगों से जब मेरी बातचीत हुई उनका यह कहना था कि जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति में पिछले 5 साल में काफी सुधार आया है। और जैसा आपने जिक्र किया कुंदन के, क्या जो नेशनल लेवल के मुद्दे होते हैं, राष्ट्रवाद के मुद्दे होते हैं, क्या वो स्थानीय मुद्दों पर हावी होते हैं? ऐसा इस सीट पर जो नजर नहीं आता, क्योंकि यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ की स्थानीय जनता है वो वोट डाल रही है। देखिए, जैसे हमारा कैमरा, न्यूज इंडिया का कैमरा यहाँ पर पहुंचा है, तो वोटिंग की परसेंटेज जो है वो भी यहाँ पर बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग हैं वो अब धीरे धीरे अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए वोट डाल दिया। आपने क्या नाम है? सुबोध सिंह। सुबोध जी, किन मुद्दों पर आखिर वोट डाला है? क्या यहाँ इस विधानसभा के चुनावी मुद्दे हैं? क्या कुछ विकास हुआ है पिछले 5 साल में? विकास हुआ है। क्या विकास हुआ बताइए? कि रोड भी बने हैं और स्कूल भी हो, चले सही हैं, पढ़ाई वढ़ाई भी सही है। आपको लगता है कि जो विधायक हैं उन्हीं को दोबारा आना चाहिए, फिर बदले जाना चाहिए? बदला जाना चाहिए, वैसे तो परिवर्तन होना चाहिए जी। देखिए, यहाँ पर देखिए कुंदन, यहाँ 2 बातें समझने वाली है। पहला ये कि कुछ लोग जो हैं वो शायद चुनावी मुद्दे नहीं समझते हैं, जो कि किसान लोग हैं, जो कि खेत से जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं, उनका कहना है कि हर बार की तरह परिवर्तन जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन से ही सत्ता का जब बदलाव होता है तो शायद उनको उम्मीद रहती है कि विकास की जो लहर बही है उसमें और रफ्तार आने वाले 5 सालों में मिल जाए। बिल्कुल, नमित बने रहिए। तो उत्तर प्रदेश की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है, तो उत्तराखंड को भी जानना बहुत जरूरी है। 3 बजे तक का जो आंकड़ा है वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में 3 बजे तक वोटिंग, नैनीताल में 52% तक हो चुकी है। इस वक्त की अहम खबर अपडेट आपको दे रहे हैं। उधम सिंह नगर में 53% तक वोटिंग हो चुकी है। तो कुछ जिले हैं जहां पर बंपर वोटिंग हुई है। अल्मोड़ा में 43%, हालांकि यहां पर थोड़ी कम वोटिंग हुई है। उत्तराखंड में 3 बजे तक का यह आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं। बागेश्वर में 46% इस वक्त वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक के आंकड़े हम आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। चंपावत में 47.6% वोटिंग हुई है इस वक्त तक का जो अपडेट है। पिथौरागढ़ में 45% के करीब वोटिंग हुई है। तो उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है निपुण साहब, वहां के हिसाब से देखा जाए इससे सेटिस्फैक्टरी वोटिंग परसेंटेज है ये? देखिए, क्या है कि मौसम का भी प्रभाव पड़ता है उत्तराखंड के अंदर, भौगोलिक स्थिति तो है। अब तो खैर रोड वगैरह काफ़ी बन गई उत्तराखंड के अंदर, पहले वाली बातें तो नहीं रही, लेकिन क्या ना भौगोलिक चीज़ों का, जैसे पंजाब चुनाव को लेकर के भी सियासत चरम पर है और